ये विंडो मैं बताऊंगा कि क्यों है ये। इसका भी एक रीज़न है इस विंडो का भी, कि यहाँ से क्या बड़ा कांड, क्या बड़ा कांड, क्या बड़ा कांड। मैं आपको एक चीज़ मैंने बोली थी जो अभी, कि मैं उस खिड़की का राज बताऊंगा उस खिड़की से क्या हुआ था। मैं दोबारा चलो लेके चलता हूँ। जो ये विंडो है, इस विंडो की वजह से एक बार हमारे घर पर चोरी हुई थी। कैसे हुई थी चोरी? क्योंकि गांव में अब लोगों ने सारे अपने गांव में लोगों ने अपने सारे घर वगैरह छोड़ दिए हैं। तो कईयों के थोड़ा मतलब इतना तो नहीं, मतलब कि हल्की फुल्की जो थोड़ा हल्की हल्की कॉस्टली चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों के लिए लोगों ने, क्योंकि गांव में भी इतना क्या रोज़गार है ही नहीं, तो कई लोगों ने चोरियां करनी स्टार्ट कर दी। कि उन जो चोर थे उन्होंने यहाँ से एंटर किया, ये गेट टूटा हुआ था, और उस खिड़की से सारी ईंटें हटा के, क्योंकि वो जो चोर होगा ना उसको सारा ही पता होगा कि हाँ ऐसा सीन है, तभी उसने चोरी की है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि जो भी था वो नोन वाला ही होगा, जानने वाला ही होगा, गाँव से ही होगा, या फिर उसने कभी देखा होगा। तो यहाँ सारी ईंटें हटाई, इस ईंट से वो होते हुए अंदर गया। ईंट से होते हुए अंदर जाके उसने हमारे सारे घर में, मतलब इतना इंपॉर्टेंट सामान भी नहीं था, पर जितना भी थोड़ा उसको कॉस्टली दिखा, उसने सारी चीज़ें यहाँ से इसे सारे संदूकों से निकाली। एंड देन मेन चीज़ें होती हैं, चोर होगा वो पहाड़ी होगा पक्का। क्यों? फिर मैं जितनी भी चीज़ें थी ना उस टाइम, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मूर्ति, वो एक चीज़ पे वो जो वहाँ पे पैसे भी रखे हुए थे, पैसों को भी नहीं ले गया, क्योंकि हर पहाड़ी को पता है कि जो मंदिरों से पैसे लेना, और मतलब किसी के घर के मंदिर से कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है उसके लिए, और कितना खतरनाक हो सकता है उसके लिए। तो उस चीज़ पे भी, चांदी की मूर्ति तक, मतलब किसी चीज़ पे भी उसने हाथ नहीं लगाया। अभी तो चांदी की है नहीं कि ये ब्लॉग देख कोई आ जाए, मतलब जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें ना उसने कुछ किसी चीज़ पर हाथ नहीं लगा, उसे लग गया कि हाँ ये मंदिर की है, उसने वो वैसे कि छोड़ के चला गया। और फिर उसके बाद पता चला कि गाँव में चोरी हुई है, और फिर धीरे धीरे पता लगा कि एक घर में नहीं 10 घर में चोरियाँ हुई हैं। तो इसी के साथ मैं भी थोड़ा अपना दिया बत्ती करता हूँ, जो भी मेरे से कनेक्टेड है इस गाँव से, और जिनको भी पता है कि हाँ ये कुछ भी स्टोरीज को याद हो, तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं। जितने भी दोस्त अगर देख रहे हैं तो उनको क्या चीज़ें याद आ रही है कि भाई नहीं ये भी तो था, ये भी तो था, वो चीज़ें मेरे को बताओ। और ये घर थोड़ा पुराना हो गया है, आई नो, हम कल बात कर रहे थे। हाँ तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये घर तुम कह रहे हो यार क्या है, मतलब जो दिल्ली वाले कह रहे होंगे कि भाई इतना पुराना, इतना छोटा, इतना अजीब सा घर। छोटा तो नहीं है, मैं तो उससे बड़ा ही कहूँगा। तो ये घर थोड़ा पुराना हो चुका है। ये हम कल बात कर रहे थे, मेरी ताई कह रही थी, मैं ईजा कहता हूँ उनको, मेरी ताई कह रही थी ये घर बना था 1983 में। तो अभी मेरे हिसाब से 83 में 77 समथिंग ऐसे कुछ बोला था। तो 47 ईयर 47 ईयर समथिंग हो गए हैं इस घर को। तो मेरे हिसाब से तो इनफ है, क्योंकि ये घर होता है लकड़ियों का होता है, तो ये लकड़ियाँ अभी भी मजबूत हैं। और एक इसमें जो मेन है, सबसे ऊपर वाला जो मेन सीधा वाला होता है, वो थोड़ा ख़राब हो रहा है, क्योंकि उसमें अब थोड़ा दीमक वीमक लगा, क्योंकि घर जब चालू होते हैं ना तो उतनी चीज़ें दीमक वगैरह नहीं लगती हैं, फिर कीड़ा नहीं लगता है। अब हमारा घर थोड़ा कम चालू है, क्योंकि ऊपर खुला तो रहता है, हवा लगती है, बट फिर भी होता है ना कि अब रोज़ डेली सफाई कौन करेगा। बट भाभी वो पूजा, मतलब जो भी त्यौहार वगैरह आते हैं या फिर वैसे भी उसको सफाई कर देते हैं। तो अभी तक तो हमारा घर सही है, ओके चल रहा है। बट हाँ ये कुछ टाइम में इसको हमें रिनोवेशन करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उसको चेंज कर सही करना पड़ेगा, थोड़ा खर्चा तो डालना ही पड़ेगा, तभी बार बार गाँव आ पाएंगे। तो यही थी पूरी स्टोरी मेरे घर की, मेरे रूम की। कहीं को भी कुछ भी याद हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे ब्लॉग को शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।